नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पारा 45 के पार चला गया है। आसमान से आग बरसने लगी है, चमड़ी झुलसने लगी है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन रायगढ़ के पेलमा में एक अलग ही खेल चल रहा है। ऐसा खेल जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा चुकी है और मोहरा है यहाँ के आदिवासी या साय सरकार। पिछली जन सुनवाई टल गई। आने वाले दिनों में जन सुनवाई 10 जून को होगी। कहते हैं कि पिछली सुनवाई इसलिए टाल दी गई क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे में थे और सरकार यह बात अच्छी तरीके से जानती थी कि इस जन सुनवाई में भारी विरोध होगा, झड़पें हो सकती हैं पिछले जन सुनवाई की तरह, और वे किसी भी अप्रिय स्थिति को सामने नहीं लाने देना चाहते थे, इसलिए जन सुनवाई टाल दी गई। तो दूसरी तरफ चर्चा इस बात की थी कि जन सुनवाई इसलिए टाल दी गई क्योंकि इस खदान को हासिल करने वाले अडानी ग्रुप के द्वारा गांव में सभी तरह की सामग्री वितरित की गई थी। युवाओं को क्रिकेट किट, तो महिलाओं को पेटी, पुरुषों को कुछ और, दरी, चादर, साड़ी सब कुछ बांट दिया गया था, किचन के सामान भी। और इसकी खबर प्रशासन को लगी तो उन्होंने जन सुनवाई टाल दी। ऐसे में हसदेव जब पहले ही काटा जा चुका है, रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में के जंगलों में पहले ही आरी चल चुकी, तब क्या इन सामानों के बांट देने से जन आक्रोश को अपने पक्ष में किया जा सकता है? क्या यह पूरा खेल जंगल काटने की तैयारी का नहीं है? क्या यह पूरा खेल जमीन छीनने का खेल नहीं है? ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ पेलमा नहीं, रायगढ़ और छत्तीसगढ़ को लूटने की कोशिश का पर्दाफाश भी है। तब शुरुआत कहां से करें? इस पूरे घटना को हम आपको बताए उससे पहले बता देते हैं कि इस मौसम में मध्य भारत भट्टी की तरह तप रहा है। यह अचानक क्यों हुआ? यह कुदरत का गुस्सा नहीं, यह इंसानी लालच का नतीजा है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। कारपोरेट की नजरों में इन जंगलों का, इन वृक्षों का कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ मुनाफा से मतलब है। उनका एक ही ईमान है, मुनाफा। अब आते हैं उस सिस्टम पर, और अब आते हैं उस सिस्टम और उसके तमाशे पर। अदानी ग्रुप द्वारा बांटा सामान जैसे ही वायरल हुआ, प्रशासन की नींद उड़ गई। हालांकि यह सब कुछ प्रशासन के देखरेख में हो रहा था, इसकी भी चर्चा है। जब युवाओं को क्रिकेट किट, महिलाओं को पेटी, किचन के सामान, दरी, चादर दिए जा रहे थे, तो क्या खुफिया तंत्र घर बैठे तमाशा देख रहा था? लेकिन छत्तीसगढ़िया सीधे जरूर होते हैं, लेकिन वे बेवकूफ नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये सामान क्यों बांटा जा रहा है। क्रोनोलॉजी समझिए। जब जब बड़े उद्योगपतियों को जंगल चाहिए, सरकारी जमीन चाहिए, लोगों की जमीन चाहिए, तो वे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, लालच देते हैं, और यही सब कुछ यहाँ हुआ। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों में गुस्सा भर गया। जो लोग सामान ले चुके थे वे सब सामान इकट्ठा किए गए और कलेक्टरेट पहुंचा दिए गए। नियम कहता है CSR मद से उस क्षेत्र में विकास के लिए खर्च करना चाहिए।
लेकिन CSR मद से पहले यदि उद्योगपति कुछ खर्च कर रहा है तो समझ लीजिए कि नीयत क्या है और सरकार क्या सोच रही है। सवाल एक सामान क्यों बांटा इसका नहीं है या लोगों ने क्यों वापस लौटाया। सवाल दो है, जब जन सुनवाई हो ही रही थी तो उससे पहले सामान कैसे बटा और शासन प्रशासन इस बढ़ते सामान को लेकर क्यों खामोश रही और जानकारी मिलने के बाद भी अपराध, लालच देने का अपराध क्यों दर्ज नहीं किया गया। ध्यान भटकाने, सहमति हासिल करने के इस नाकाम हथकंडा को लेकर सरकार की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म देती है। जन सुनवाई क्यों टली, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि पूरी संभावना सिर्फ अमित शाह के दौरे की वजह से है। सरकार भले ही सामान बंटने को कारण बता रही हो, क्योंकि जनता जान चुकी है, प्रशासन यह बात अच्छी तरीके से जानती है कि यह जन सुनवाई आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी जन सुनवाई हुए सब विवादों में रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फर्जी जन सुनवाई, मृतकों के हस्ताक्षर से सहमति, दबाव में सहमति, लालच में सहमति, सब कुछ तो उद्योगों के लिए किया गया। और अब जब जनता जाग चुकी है, यह प्रशासन भी जानने लगा है, तब वह अमित शाह दौरे को कैसे किरकिरा कर सकती थी। तब ऐसे में यकीन मानिए 10 जून पेलमा के इतिहास का टर्निंग पॉइंट होगा। यह सिर्फ सरकारी कागज पर दस्तखत करने का दिन नहीं है, यह तय करेगा रायगढ़ और छत्तीसगढ़ का भविष्य। माटी का मोह, पुरखों की विरासत को बचाने के इस दौर में लोग समझ चुके हैं कि एक बार जमीन गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम जरूर सुनाएंगे कि 10 जून को आखिर क्या कुछ हुआ उस जन सुनवाई। यदि आपको लगता है कि जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई आदिवासियों को ही लड़ना चाहिए, आप इस भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो इस 10 जून की जन सुनवाई पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब समय है स्वाभिमान का और इसके लिए यकीन मानिए छत्तीसगढ़िया लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी। इस पूरे वीडियो में को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अदानी को पेलमा मिल जाना चाहिए? क्या सरकार की भूमिका संदेहास्पद है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दी। हमारी नजर इस मामले में लगी हुई है, हमारी टीम काम कर रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।